आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का वह भाग है जहां प्रभु राम अपने अनन्य मित्र, जिन्हें आप उनके भक्त के रूप में जानते हैं, हनुमान से मिलते हैं। यह कैसी प्रभु की ही लीला है कि मित्र भी, भाई भी उन्हें इतनी श्रद्धा से देखता है कि वह श्रद्धा आराधना हो जाती है। राम का सेवक स्वयं को जानने वाले हनुमान जी, उन्हें राम ने कभी सेवक न जाना, उन्हें सदैव मित्र माना और वे उनके मित्र ही थे। कौन बड़ा था, अपने आराध्य की सेवा में रहने वाला राम का भक्त हनुमान, या अपने सेवक को मित्र और भाई मानने वाले हनुमान के आराध्य राम? कौन बड़ा था? यह निर्णय तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वह संबंधों को परिभाषित करता है। राम किष्किंधा कांड में सुग्रीव से जाकर मिले। सुग्रीव वही जिन्हें गौतम और अहिल्या ने पुत्र के रूप में पाला, और जो सूर्यपुत्र भी थे। परंतु ये कथाएं फिर कभी, अभी तो आपको यह बताएं कि ऋष्यमूक पर्वत, जहां पर सुग्रीव अपने सचिव अर्थात अपने मंत्री हनुमान जी के साथ रहते थे, तो हनुमान जी सुग्रीव के जो निष्कासित राजा थे, या राजा कहें या एक समय राजा बन गए थे किष्किंधा के, वे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने यह जानने के लिए कि कहीं बाली, जो कि सुग्रीव के भाई थे, उन्हें भय था कि कहीं उनका वध करने के लिए अथवा आक्रमण करने के लिए कहीं किसी और को तो बाली ने नहीं भेज दिया। यही अपनी शंका दूर करने के लिए हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, जाकर यह देखो तो सही, यह अतुलित बल वाले दो योगी पुरुष इस ओर किस प्रयोजन से आ रहे हैं। हनुमान अपना रूप बदलकर प्रभु राम और लखन के पास गए। उनसे भेंट कर उनका परिचय पूछा, स्वयं का परिचय हुआ, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि भक्त भगवान को भगवान माने, स्वयं को दास माने, परंतु भगवान भक्त को कभी दास नहीं समझते, उसे अपना मित्र, सहयोगी और अपना भाई समान समझते हैं। यही प्रभु राम में महानता है। एक सामान्य मनुष्य को भी यदि अपने आपके अनुचर हों, सेवक हों, उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार आपको नरक में ले जाएगा, बुरे कर्मों की ओर आकर्षित होने वाले व्यक्ति दंभ स्वरूप सेवक को निम्न समझते हैं।
प्रभु राम ने तो ऐसा नहीं किया। और हनुमान उनके प्रिय थे, प्रिय भाई और मित्र थे, सखा थे। यही राम की दृष्टि में हनुमान हैं। यहां पर जब सुग्रीव से प्रभु राम की मित्रता हुई, वे दोनों मिले, तो उन्होंने राम से सीता माता के हरण की बात सुनकर अत्यंत रोष प्रकट किया। परंतु यहाँ पर सुग्रीव स्वयं अपनी समस्या में थे। राम को देखिए कि अपनी समस्या पीछे करके उन्होंने सुग्रीव के साथ समर्थन करने का संकल्प किया और नीतिगत रूप से बाली का वध किया। बाली का वध करके किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव बैठे। यहाँ एक रोचक बात आपसे कह दूं कि बाली इंद्र के पुत्र थे। आपको कुछ ध्यान आ रहा है? यही कुछ महाभारत काल में भी हुआ था। एक इंद्रपुत्र और एक सूर्यपुत्र, दोनों संबंधों में भाई थे, परंतु आपस में एक दूसरे की मृत्यु तक लड़े थे। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण और इंद्रपुत्र अर्जुन, वहां अर्जुन विजयी रहे। और यहां सूर्यपुत्र सुग्रीव और इंद्रपुत्र बाली, यहां सुग्रीव विजयी रहे। कर्मों का खेल है। किसी का बेटा होने से, किसी का मित्र होने से अवश्य नहीं कि आप भी संसार में अपने कर्मों से विजयी होंगे। आपके कर्म आपको आपकी गति तक पहुंचा ही देंगे। किसी का पुत्र होने से, किसी भी ऊंचे परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा या महान नहीं होता। परिवार तभी ऊंचा होता है जब परिवार के मुखिया या उनके उत्तराधिकारी अच्छे कर्म करें। बुरे कर्म करने से नाश ही होता है। तो फिर किष्किंधा कांड पर चर्चा करते हुए हम यह समझते हैं कि किस प्रकार प्रभु राम की सेवा के लिए न केवल हनुमान बल्कि साथ साथ जामवंत, अंगद और दूसरे बहुत सारे बलशाली वानर सीता माता की खोज में चल दिए। किष्किंधा कांड में यही सब वर्णन है। बहुत सी शिक्षा है। व्यक्ति के जीवन को, स्वयं के संयम को परखना, दूसरे के प्रति व्यवहार करना, अपने मित्र के दुख को अपने दुख से बड़ा जानकर प्रभु राम ने पहले सुग्रीव की सहायता करना ही उचित समझा। ऐसे जीवन को धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसी कारण से तो भगवान राम हैं। एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया, चमत्कारों से स्वयं को दूर रखा। वही दुख जो सामान्य मनुष्य के होते हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में, अपने सारे घटनाक्रमों में उसका सामना किया। किष्किंधा कांड के वर्णन में, इस वृतांत में आपके लिए जो शिक्षाएं हैं उन्हें ग्रहण करें और मन से कहें, जय श्री राम। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार
राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।